हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एम एकेडमी में स्वागत है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें से 6 नंबर में क्वेश्चन तो 100% पूछा ही पूछा जाना है आपका बोर्ड पेपर में, और 1 नंबर में एमसीक्यू पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर पूछा है कि खंभे की ऊंचाई, इसमें जो हमारे पास चित्र दे रखा है बना करके इसने, तो क्वेश्चन है हमारे पास 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 1, जिसका चित्र दिया है हमारे को। ये जो कोण है ये है 30 अंश का। यहां पर है बी, जो ये समकोण होगा, यहाँ है सी और यहाँ पर है ए, और ये जो दे रखा है आपको 20 मीटर दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, दिया है त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर 30 अंश और एसी दे रखा है हमारे को 20 मीटर। अब पूछा क्या गया है इसमें, एबी एबी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको पूछा गया है। तो देखिए बेटा, इसमें जो ऊंचाई दूरी है, ऊंचाई दूरी में सबसे पहले हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बेस के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें क्या है कि जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, इसमें कुछ होता है बेसिक में, कुछ नहीं, छोटा सा। देखिए, जब उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात करता है तो उन्नयन कोण क्या होता है कि नीचे से ऊपर देखा जाता है। अब देखिए यहां पर है, यहां से जब देख रहा है, यहां से जब देखेगा तो ये तो है दृष्टि। अब ये जो कोण बना, ये बना उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जो है नीचे से ऊपर देखने के लिए बनता है, हमेशा ध्यान रखना है। ये नीचे से ऊपर किसी भी बिंदु को देखेगा तो ये बनेगा उन्नयन कोण। जब ऊपर से अगर जब नीचे देख रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक वस्तु है, यहां से वो देख रहा है। अब यहां से किसी चीज को, नीचे वाले बिंदु को देख रहा है यहां से, तो ये जो कोण बनेगा, यहां से ये क्षैतिज रेखा है ये वाली, ये जो कोण है ये हमारे पास होगी दृष्टि, और ये जो कोण बना ये बना अवनमन कोण, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण। जब अवनमन कोण जब नीचे क्षैतिज के समांतर ऊपर वाली रेखा है तो ये वाले कोण कैसे होंगे, एकांतर होंगे। तो ये जो कोण है यही कोण हमारे पास ये होगा, ये थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा होता है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, और कोई इसमें अलग से बेसिक नहीं है जैसे हम कराते हैं। तो देखिए अब इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास पूछा क्या गया है, ए बी पूछा गया है। तो यहां लेंगे त्रिभुज ए बी सी। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर हमारे पास पूछा क्या गया है, ए बी पूछा गया है जो लंब है। अब कोण के सामने भुजा ये क्या होगी, हमारे पास लंब होगी। अब लंब बट्टे कर्ण क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो इसमें लेंगे बेटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। अब साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास, 30 अंश है, इक्वल टू ए बी कितना है हमें निकालना है, ए सी कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा करेंगे तो 2ab इक्वल टू 20। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/20।
2, क्यों 2ab के साथ हम गुणा में इधर आके किसमें हो जाएगा भाग में, इससे से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ab का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 10 मीटर। अब इसने पूछा क्या गया था, तो खंबे की ऊंचाई यहां लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये हमारे पास इसका आंसर था, जो क्वेश्चन पूछा है इसने पहला। अब इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसे पढ़ते हैं। तो इसमें कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये हमने बेटा हाईलाइट किए हुए जो डिजिट है इनकी, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या है, जैसे अभी हमारे पास चित्र दिया था उसी प्रकार से चित्र बनाएंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है बेटा, जो ऊंचाई दूरी वाली जो प्रश्नावली है इसमें अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले इस पे फोकस करना है, इसका डायग्राम बनाने का। अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया तो हमेशा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपका हो गया। पूरा क्वेश्चन ये मान लो डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसने क्या बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है हमारे पास ए बी। अब ये पूरा पेड़ क्या है, यहां से टूटा है ए से, तो ये बेटा हमारे पास टूटा है तो ऊपर भाग होगा। अब ये मान लो कि यहां पर है बिंदु सी, यानी ए बी पेड़ जो पूरा टूटा हुआ भाग है वो कहां से टूटा है, ए से। अब पूरा हमारे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ए सी, वो सॉरी बी सी। ये पूरी पेड़ की ऊंचाई है हमारे पास, ये इतना था, ये यहां से यहां तक। अब टूट कहां से गया है, ये ए से टूट गया और जमीन को छूने लगा और इसको हमने आधार मान लिया। अब ई से मान लेते हैं हम डी, यानी डी पर ये छूता है तो यहां कितने अंश का कोण बना रहा है, कोण दिया 30 अंश का बेटा, 30 अंश का। और क्या कह रहा है, पाद बिंदु की दूरी दे रखी है कितनी, 8 मीटर। ये जो दूरी है हमारे पास बी डी, ये है 8 मीटर। अब देखिए यहां पर दिया है, क्वेश्चन है ये हमारे पास 2, दिया है बी डी इज इक्वल टू 8 मीटर और थीटा दे रखा है हमारे को 30 अंश का। अब पूछा क्या गया है, इसमें बीसी पूछा गया है, बीसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब इसमें जो है हमारे पास AC बराबर क्या होगा, AD, AC बराबर AD। क्यों, पेड़ कहां से टूटा, पूरा पेड़ है हमारे पास BC और टूटा कहां से, A से। जो ये टूटा हुआ भाग है यही मुड़ करके ऐसे करके मुड़ करके यहां से ये जमीन को छू रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए त्रिभुज क्या बना हमारे पास, ABD में, त्रिभुज ABD में। जब त्रिभुज ABD में निकालेंगे तो ये तो हमारे पास 90 का होगा, तो परपेंडिकुलर है ये। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें पहले निकालो, हम निकाल लेंगे AB। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आधार बट्टे जो लंब है, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है बेटा हमारे पास आधार बट्टे लंब, tan का लगा लो, इसको लंब बट्टे आधार लगा लो। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन लंब बट्टे आधार BD। अब tan थीटा है तो यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे पास tan 30 अंश इज इक्वल टू AB हमें निकालना है। अब BD कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो √3AB इज इक्वल टू 8।
अब ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब निकालेंगे, फिर पुनः जाएंगे हम पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब ये हमारे पास निकल आया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, ए सी ए डी निकालना है, क्योंकि ये जो हमारे पास भुजा है यही हमारे पास ऊपर वाली भुजा है। तो इसको क्या करेंगे, आधार बट्टे काट, ये किसका होता है, कॉस का। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी डी अपॉन ए डी। अब कॉस 30 अंश इज इक्वल टू, अब बी डी कितना है हमारे पास 8 है, अपॉन, अब ये वाली भुजा हमें निकालनी है ए डी। तो देखिए cos 30 का मान कितना होगा, √3/2 इज इक्वल टू 8/AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3AD इज इक्वल टू 2 गुणा 8। अब यहां से AD की वैल्यू निकालनी है, तो 8 दूनी कितने हो गए बेटा 16, 16/√3 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई। अब इसने पूछा क्या गया था कि जब मैंने पूछा तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये होगी बेटा हमारे पास ए बी प्लस ए सी। अब ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए डी है, बराबर ए बी प्लस ए डी। अब ए बी कितना निकला बेटा हमारे पास 8/√3 प्लस, अब ए डी कितना निकला है हमारे पास 16/√3 इज इक्वल, एलसीएम आ जाएगा क्या हमारे पास √3। तो यहाँ हो जाएगा 8 + 16, तो ये कितना हो गया 8 और 16 कितना हो गया बेटा हमारे पास 24, 24/√3। अब हर का परमीकरण करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये क्या वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 24/√3 बट्टे √3 का गुणा √3 से करेंगे 3, 3 से इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 8, तो इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। यहां लिख देंगे अतः पेड़ की कुल ऊंचाई इज इक्वल टू 8/√3 मीटर है। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब देखिए बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। यहां तक जो वैल्यू दे रखी है ये एक अलग क्वेश्चन बन गया है इसमें। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास 3 दिया है। अब सबसे पहले क्या बात की इसने, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब इसका चित्र अलग बनेगा बेटा। इसने क्या कहा कि जिसका शिखर कितना है 1.5 मीटर। अब ये दूरी दे रखी है 1.5 मीटर, यहां मान लीजिए ए और यहां मान लीजिए बी। अब क्या कहा इसने, कोण है वो कितने का है हमारे पास 30 अंश का है। ये जो कोण है ये है हमारे पास 30 अंश, यहां बिंदु डाल देंगे सी। तो देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है, एसी पूछा गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। अब देखिए बेटा यहां पर त्रिभुज, अब यहां लिख लो ए बी बराबर 1.5 मीटर और थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 अंश। तो AC यहां पर पूछा गया है
ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में अब ये क्या होगा, लंबवत कर्ण होगा इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। अब साइन तीसंस इज इक्वल टू, अब ए बी कितना है हमारे पास 1.5, अब ए सी हमें यहाँ से निकालना है, इसका मान कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गुणा 1.5, तो AC आ गया बेटा इसमें हमारे पास 3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा बात क्या कहता है, दूसरे पे देखते थे, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात क्या होगी। तो देखिए अब हम लेते हैं यहाँ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा बेटा, सेम वही बनेगा। अब ये जो नाप दे रखी है, ये दे रखी है 3 मीटर, यहां पर ले लो A, यहां ले लो B, यहां ले लो C, और कोण है बेटा हमारे पास 60 अंश का है। तो देखिए इसमें क्या है, AB बराबर 3 मीटर, थीटा बराबर इसमें है 60 अंश, और पूछा क्या गया है AC। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। थोड़ा इधर आते हैं, अब देखिए यहां वैल्यू लगा दो, साइन 60 अंश इज इक्वल टू AB है 3, AC हमें निकालना है। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो √3AC इज इक्वल टू 2 गुणा 3, तो AC हो जाएगा बेटा हमारे पास 6/√3। हर का परमीकरण करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो AC इज इक्वल टू 6√3/3, 3 से काट देंगे, कितने बार 3 दूनी 6, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2/3, तो AC हो गया हमारे पास 2/3 मीटर। अब अतः करके इसमें हमें लिख देना है, तो अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई फिसल पट्टी की लंबाई ये निकली है बेटा हमारे पास 3 मीटर, 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लंबाई किसी की फिसल पट्टी की है बेटा, ये लंबाई 2/3 मीटर होगी। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन हम क्या कहता है बताइए, ये कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
30 अंश है। देखिए अभी हमने आपको समझाया था कि उन्नयन कोण क्या होता है कि जब नीचे से हम ऊपर के लिए देखते हैं तो क्या होगा, वो उन्नयन कोण कहलाएगा। तो वही कोण हमारे पास दे रखा है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो देखिए बेटा ये जो वाला बिंदु है, ये जो दूरी दे रखी है, ये दे रखी है 30 मीटर। यहां डाल दो ए, यहां डाल दो बी। अब क्या कहता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये जो है हमारे पास एक मीनार है, यहां बिंदु डाल दिया हमने सी, एंड बीसी क्या हो गई, मीनार हो गई। अब ये उन्नयन कोण कितने का है बेटा हमारे पास, 30 अंश का, ये हो गया। अब पूछा क्या गया है, ऐसे मीनार की ऊंचाई ये हमें को पूछी गई है। तो देखो यहां पर है, दिया है ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, थीटा दे रखा है हमारे को 30 अंश का। पूछा क्या गया है, बीसी। यहां पर हमारे पास मीनार क्या है, ये है मीनार। अब हम लेंगे त्रिभुज एबीसी में, इसमें बी कोण जो है हमारे पास समकोण है। अब देखिए मीनार पूछी गई है तो लंब बट्टे आधार वाला फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास BC अपॉन AB। अब tan थीटा है तो tan 30 अंश इज इक्वल टू BC अपॉन 30। अब इसका मान क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 होगा, इज इक्वल टू BC अपॉन 30। अब देखिए बेटा यहां पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 BC इज इक्वल टू 30। अब BC यहां से हमें निकालना है तो 30, अब ये गुणा की संख्या इधर आके भाग में हो जाएगी बराबर से दूसरी तरफ अंडर रूट 3, हर का परमीकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो BC जो है हमारे पास कितना हो गया, 30 अंडर रूट 3 बट्टे 3 से काटेंगे हम 10 बार, तो BC कितना हो गया, 10 अंडर रूट 3 मीटर। ये जो वैल्यू थी हमारे पास निकल आई। अतः करके लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10 अंडर रूट 3 मीटर है। तो ये थे बेटा हमारे पास क्वेश्चन, जो हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से इसके जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। थ्योरिकल क्वेश्चन है बेटा, समझो इनको बढ़िया तरह से। जब आपने थ्योरी समझ ली, इसकी थ्योरी समझ लोगे तो इसके डायग्राम बन जाएंगे, और डायग्राम बन जाएंगे तो इनके क्वेश्चन हो जाएंगे। बिना डायग्राम के आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपसे किसी भी हालत में डायग्राम अगर गलत बन जाता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे किसी भी प्रकार से। तो इसीलिए बेटा हम आपको जोर देते हैं कि इसके जो थ्योरी दे रखी है उसको समझने के बाद में सबसे पहले इसका चित्र बना लीजिए। चित्र बना लोगे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चित्र बन गया, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों के कुछ समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में आया है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।